Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and enjoying your learning. So आज जो है की वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका EDU 631 इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट है, बीएड के स्टूडेंट हैं या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या फिर जिनका EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके असाइनमेंट नंबर 1 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है, और उसमें आपको पता चल गया होगा कि आपके जो है टॉपिक अप्रूव हो चुके हैं और वहाँ पे क्रेडिट असाइनमेंट आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक अप्रूव हुआ है, या रीड कमेंट जो है वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो है आपको बताऊंगी कि आपको सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से बनाना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर पा रहे, वो जो है मुझसे पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप आके प्लेलिस्ट में यहाँ पे रिव्यूज़ मैंने ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप जो है यहाँ पे जाके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। ये वीडियो वर्क वॉच करवाने जा करके, रहे हैं, ठीक है। उनके सो क्वालिफिकेशन क्या हम है और स्टार्ट पहले करते जो है हैं वो अपना उन्होंने स्टूडेंट्स का EDU वर्क किया है या 630 नहीं किया। मुझे एंड जिन स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट EDU जो है वो 630 असाइनमेंट है या 8 जिन to 9 स्टूडेंट्स के इयर्स EDU हो गए हैं। ठीक है, मैं 631 है, जो है दोनों वो के स्टूडेंट्स असाइनमेंट को सेम हेल्प भी है, करती हूँ, गाइड भी ठीक है। करती हूँ। तो और अगर आ, आपको कोई ये मुश्किल पेश वीडियो जो आती है है दोनों प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स के तो लिए है, आपको जो है मतलब जिनकी हैंडलिंग EDU दी जाती है 630 या कंप्लीट, जिसमें 631 है, आपको कुछ असाइनमेंट भी नहीं सेम है, करना होता। प्रोजेक्ट कोड जो है वो वाइवे थोड़ा की डिफरेंट है, तैयारी ठीक है। तो ये आपने वीडियो और ज़रूर देखनी है इसमें जो एंड भी तक, इसमें आपके तमाम क्यूरीज को भी डिस्कस करूँगी मैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम अपने असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ जाएंगे। आपकी असाइनमेंट फ़ाइल जो है आप देख सकते हैं, ये आपके 45 मार्क्स की असाइनमेंट है जो EDU 630 के स्टूडेंट्स हैं, और EDU 631 के जो स्टूडेंट हैं असाइनमेंट सेम है लेकिन मार्क्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो EDU 631 स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट है वो 50 मार्क्स की है। तो इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम या क्विज़ नहीं होगा। और जैसे कि असाइनमेंट नंबर 1 का जब मैंने आपको गाइड किया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इसका एग्ज़ाम या क्विज़ नहीं होगा, इसको आपने पास करना है। तो अपने असाइनमेंट बेस पे जो जितने आपके मार्क्स आएंगे उस बेस पे आप इसको पास करेंगे। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि आप के जो मार्क्स एक दफ़ा LMS पे लग जाएंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए बी केयरफुल आपने जो असाइनमेंट अपलोड करनी है अपने LMS पे, उसको जो है मेक श्योर कि आपका सॉल्यूशन जो है वो ठीक हो, प्लेजरिज्म फ्री हो, ठीक है। और अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे। सो बी केयरफुल, ये आपका प्रोजेक्ट की असाइनमेंट है, ये आपके स्टडीड सब्जेक्ट की असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक दफ़ा अगर आपके मार्क्स अगर उसमें कम आते हैं, ये भी मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं और उसमें आपको ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट आपको करना ही करना है। अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं, अगर ज़्यादा आए हैं, ठीक मार्क्स आए हैं तो वो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो हैं कम आए हैं और सुपरवाइज़र की तरफ से आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जी आपने ये इम्प्रूवमेंट करनी है, और या वाया मेल सेंड करें या नेक्स्ट असाइनमेंट में सबमिट करवाएं, तो वो आपको करना है। अगर आप नहीं करते तो आपके मार्क्स अगेन डिडक्ट होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रख के अपनी असाइनमेंट बनानी है, क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट को मार्क्स बेस पे पास करना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो ही आप इस प्रोजेक्ट को पास कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपका कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स जो है वो सारे रीड करती हूँ और उनके आंसर भी स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। सो ओनली जो है आप पेड प्रोजेक्ट के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टाइम वेस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो काइंडली दूर रहे, ठीक है। तो हम जो है अब देखते हैं कि जो आपके EDU 630, ये देख लें आपके असाइनमेंट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
तो इसलिए जो है ये वीडियो आप लोगों ने वॉच कर लेनी है अगर आपका ईडीओ 630 है या 631 है। ठीक है, मार्क्स का थोड़ा 5 मार्क्स का डिफरेंस है ओनली। तो इन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो आप लोगों ने अपनी ग्रेडेड असाइनमेंट्स जो हैं वो चेक कर ली होंगी, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका टॉपिक नंबर 2 अप्रूव है या 3 अप्रूव है। ठीक है, तो जो भी सुपरवाइज़र ने टॉपिक अप्रूव किया है ना, आपने उस पे ओनली वर्क करना है। अपनी मर्ज़ी से कोई टॉपिक लेके उस पे वर्क नहीं करना। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो ये जो चालाकियाँ हैं ये आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं और बाद में उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इस वजह से कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर आपका जो है वो टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ या आपने असाइनमेंट नंबर 1 इसकी सबमिट नहीं करवाई, ठीक है, सेम गाइडलाइंस जो है ईडीओ 631 स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको अगेन बता रही हूँ। अगर आपने असाइनमेंट नहीं ना सबमिट करवाई तो फिर आपने पहले अपनी असाइनमेंट नंबर 1 का अप्रूवल लेना है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 का अप्रूवल आप लेंगे वाया वीयू मेल आईडी। आपने जो है करना है उनको मेल, पर्सनल मेल आईडी को यूज़ करते हुए नहीं करना है सुपरवाइज़र को मेल, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओनली आपने जो है वीयू मेल आईडी आपने यूज़ करनी है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी वीयू मेल आईडी कौन सी है, देन जो है इसका भी मैंने अपने चैनल पे गाइड किया हुआ है कि उसका पासवर्ड रीसेट किस तरह से करना है। वो वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हैं और अपना वीयू मेल आईडी का पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपका टॉपिक जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो जो टॉपिक आपका अप्रूव हुआ है उस पे आपने बाकायदा रिसर्च कर लेनी है। उससे पहले जो है वो आपके एलएमएस पे ये सैम्पल थीसिस मौजूद है। इस सैम्पल थीसिस को आपने ज़रूर चेक कर लेना है। इसके जो पहले 2 चैप्टर हैं वो आपने जो है इस असाइनमेंट में सबमिट करवाने हैं। ठीक है, सेम आप टाइटल पेज जो है बनाने के लिए इस फॉर्मेट को जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ओनली फॉर टाइटल पेज। ठीक है, बाकी जो आपके ये पेजेस ऐड हुए हैं ये नहीं अभी आप लोगों ने ऐड करने, ओनली सिर्फ टाइटल पेज मैंने बोला है। और देन जो है आप इस यहाँ से आपकी जो है असाइनमेंट नंबर 1 स्टार्ट होगी। सैम्पल थीसिस जो है अगर आप चाहें डिटेल में चेक करना तो आपके एलएमएस पे डाउनलोड फाइल्स में मौजूद है, वहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 होगी जिसमें चैप्टर नंबर 1 आ जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा लिटरेचर का। ठीक है, तो इसमें जो है आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग को आपने मस्त फॉलो करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने फाइल सबमिट करवानी है, यानी कि ये जो वाली फाइल मेरे पास ओपन है ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, नॉट पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ में आपने फाइल नहीं सबमिट करवानी हो, ओनली जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। और ये देख सकते हैं असाइनमेंट जो है वो कॉपीड अगर होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बी केयरफुल, और चैट जीपीटी को भी आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो है 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने 2 चैप्टर्स पे वर्क करना है ऑन अप्रूव टॉपिक। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन नेक्स्ट पेज फॉर ईच चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या करना है, इसमें आपके 20 नंबर इसके ऐड हुए हैं, जिसमें आप ये एलिमेंट्स जो हैं ये हेडिंग्स ऐड करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, जिसमें आप इंट्रो लिखेंगे अपने टॉपिक का, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस लिखेंगे, और नेक्स्ट जो है इसमें आप सिग्निफिकेंस भी ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो। इंट्रोडक्शन में जो है विल फोकस ऑन सेटिंग द बैकग्राउंड एंड नीड्स ऑफ योर स्टडी। इसमें आप बताएंगे कि जी आपका जो टॉपिक है उसका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा बता देंगे, और आप ये स्टडी क्यों कंडक्ट करें, इसकी ज़रूरत क्यों है, इस हवाले से आप लिख सकते हैं। प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर, इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जी आप रिसर्च गैप होता है जब आप आर्टिकल्स को रीड करते हैं और उसमें देखते हैं कि किन किन एरियाज़ को डिस्कस किया गया और किन किन एरियाज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, तो उसको कहा जाता है रिसर्च गैप। वो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। और इसमें जो इंट्रो की आपने पेज लिमिट लिखनी है वो 1 से मतलब 1 से 2 पेजेस में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इसमें वर्ड लिमिट भी आप उन्होंने आपको बता दिए 300 से 450 अल्फाज पे मुश्तमिल आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, अपने अप्रूव टॉपिक पे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर
इसके लिए ना मैंने पहली असाइनमेंट में भी बताया था कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है, जैसे मैं यहाँ पे जो है वो कोई टॉपिक लिख लेती हूँ। गूगल स्कॉलर पे आपने चले जाना है। जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर्स, ठीक है। वैसे मैंने ये एक कीवर्ड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इसी से रेलिवेंट जो है इस कीवर्ड इस वेरिएबल से रेलिवेंट आपको यहाँ पे आर्टिकल शो हो गए हैं। तो जो आपके आर्टिकल आपके वेरिएबल से रेलिवेंट होंगे उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। एज लाइक मैंने इसको जो है वो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपने इस पे क्या करना है, उनको रीड करना है। अपने टॉपिक से रेलिवेंट कोई 8 से 10 आर्टिकल को आपने जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपने, यहाँ उन्होंने साइटेशन भी दी हुई है, इसको साइटेशन बोलते हैं, ठीक है। विद ऑथर नेम एंड विद ईयर की इस रिसर्चर ने इस ईयर में ये बात कही थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है विद साइटेशन जो है आप इंट्रो लिखेंगे। यहाँ पे इसको आप रीड कर सकते हैं। अपने टॉपिक पे आपने 8 से 10 आर्टिकल आपके पास ज़रूर होने चाहिए इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये टॉपिक था, ठीक है। क्या टॉपिक है, इफ टीचर इफेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट अचीवमेंट इन द स्मार्ट स्कूल हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रो लिखा हुआ है। तो जब आप इसको रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने किस तरह से लिखा हुआ है। तो आप आइडिया लेके, ये नहीं कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप अगर अपनी असाइनमेंट बनाएंगे तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। सो उसमें प्लेजरिज्म आपका नहीं होना चाहिए। तो 1 से 2 पेजेस में जो है वो आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिख लेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा, कोई भी आर्टिकल डाउनलोड करें अपने टॉपिक पे और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी आप इस तरह से अपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखना है। यू मस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम यू हैव चोजन फॉर योर रिसर्च एंड डिस्कस योर एड्रेस द प्रॉब्लम। तो जो आपने वेरिएबल, जो आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको आपने डिस्कस करना है। तकरीबन 1 से 2 पैराग्राफ में आप उसको लिख सकते हैं। ये प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट जो है इसको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाउ योर रिसर्च विल हेल्प इन फाइंडिंग सॉल्यूशन और प्रॉब्लम विच यू हैव चूजन। तो इसका पर्पस क्या होगा, आप ये रिसर्च जो है इसको मतलब आपने क्यों इसको किया, इसमें जो है आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें सलूशन क्या है। तो ये चीज़ें जो है आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में डिफाइन करनी होती है। तो एटलीस्ट आप इसको 2 छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख सकते हैं या एक बड़े पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसका बेसिकली पर्पस क्या है, ठीक है। हम कोई भी अगर हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है, हम उस पर बाकायदा एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है हम अपना जो है उसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव जो है हम अपने सेट करेंगे कि हमें जो है इनको अचीव करना है। एट द एंड हम देखना है कि इसका क्या मतलब इम्पैक्ट होगा। देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे टीचिंग मेथड है, ठीक है। टीचिंग मेथड का मैं देखूं कि स्टूडेंट के रिजल्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी लर्निंग किस तरह से होती है, कि टीचिंग मेथड का जो इफ़ेक्ट है वो स्टूडेंट का लर्निंग जो है वो उसको किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कि जैसे अगर वो अपना मेथड चेंज करते हैं तो क्या स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं या नहीं समझते। अक्सर जो हमारे क्लासरूम में मेथड यूज़ होता है वो लेक्चर मेथड है, ठीक है। तो क्या लेक्चर मेथड, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इंक्वायरी मेथड है। तो क्या टीचर्स जो हैं अगर वो मेथड अपना चेंज करते हैं तो देन जो है स्टूडेंट की लर्निंग उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है या नहीं आती। ये अगर हम एक टॉपिक ले लेते हैं तो हमारा ये पर्पस है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि टीचर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन अगर वो हम देखना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो उनका क्या लेवल है, ठीक है। और सेकेंडरी लेवल पे फिर उनके वर्क लोड और जॉब सेटिस्फेक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए, टू यूजिंग एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है कि जैसे टू आइडेंटिफाई, टू मेजर, टू डिटरमिन, इस तरह के जो है एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है। ये जो है जैसे उन्होंने आपको
आपको एग्जांपल भी दी है, तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आप यही बनाएं, लेकिन ये आपके डिपेंड कर रहा होता है आपके टॉपिक पे कि आपके टॉपिक पे किस तरह से किस तरह से किस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है जी रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन आपने किस तरह से बनाने हैं। रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा अलाइंड होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, रिसर्च क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं, ये नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव डिफरेंट बना लिए और रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट बना लिए। हमेशा जो है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव की आपस में अलाइनमेंट होती है विद आपके रिसर्च टॉपिक के साथ, यानी कि मैच कर रहे हो। आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया उसी से रेलिवेंट जो है वो आपने क्या बनाने हैं, रिसर्च क्वेश्चन। जैसे मैं अगर ये कहूँ, मैंने ये वाला ऑब्जेक्टिव बनाया है, ठीक है, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क लोड एट सेकेंडरी स्कूल लेवल इन डिस्ट्रिक्ट कसूर या डिस्ट्रिक्ट लाहौर, जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। अब इसी के बेस पे आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, तो इसका ये रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक रिसर्च क्वेश्चन बन गया अलाइन ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि जो इसके साथ मैच कर रहा हो। आपने इस तरह से जो है ये अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बनाना है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है, आप रिसर्च क्वेश्चन या फिर हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं हाइपोथेसिस इस पे बनाऊं तो मैं इस तरह से बनाऊंगी, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क लोड एट सेकेंडरी स्कूल लेवल इन डिस्ट्रिक्ट लाहौर, ठीक है। तो ये मेरा जो है एक हाइपोथेसिस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं, लेकिन ये है कि आपने या तो ऑब्जेक्टिव या तो रिसर्च क्वेश्चन बनाना है या फिर ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, ठीक है, सॉरी हाइपोथेसिस बनानी, इन दोनों में से आप एक चीज़ करेंगे। उसके बाद ये उन्होंने आपको बताया भी हुआ है, ये नल हाइपोथेसिस को कहा जाता है, अगर आपने उसको पढ़ा हो, क्या उसको कहते हैं, STA 630, तो उसमें ये सारा आपको डिटेल में बताया गया। अच्छा, इसके साथ अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इसमें आप सिग्निफिकेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर सिग्निफिकेंस वाला पार्ट ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या वेरिएबल्स को डिफाइन करें, ठीक है, उसमें ये बता दें कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। अगर दो ये वाली हेडिंग्स भी अगर आप ऐड कर लें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपके 45 मार्क्स की असाइनमेंट है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, लिटरेचर रिव्यू। मैंने असाइनमेंट नंबर 1 जब मैंने आपको गाइड किया था तो मैंने ये बोला था कि आपने जो है जब अपनी टॉपिक सिलेक्शन करनी है तो आपने गूगल स्कॉलर पे जाके वहाँ पर बाकायदा रिसर्च कर लेनी है कि उस पर जो है वो कितने टॉपिक जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, सॉरी कितने आर्टिकल्स उस पे मौजूद हैं, उनको रीड करके जो है वह आपने उसको देख लेना है। अब ये लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें बेसिकली होता क्या है कि पहले जो रिसर्चर जो हैं वो आपके टॉपिक पे रिसर्च कंडक्ट कर चुके हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, रिसर्चर्स का क्या कहना है, ठीक है। तो ये लिटरेचर रिव्यू होता है कि आप मतलब पहले से की गई रिसर्चेस को रिव्यू करते हैं और देन उसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, उनको नरेट करते हैं रिसर्चर्स की वर्डिंग को, ठीक है। अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अच्छा, एक और मैं बात आपको इसमें क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये देखें, ये जैसे मैंने एक आर्टिकल लिया, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको वर्ड में कन्वर्ट करके सारा का सारा यहाँ से उठा के ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपनी असाइनमेंट वाली फाइल में, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने हाँ यहाँ से रीड आपने ज़रूर करना है, अपना आइडिया ले लेना है और देन इसको हेडिंग बना के, सब हेडिंग बना के इस तरह से जो है वो आपने अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना है। ये देख लें आप, यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग बनी होगी, मैं आपको यहाँ से शो करवाती हूँ, ये देख लें, यहाँ पे इस तरह से जो है आपने हेडिंग सब हेडिंग बनानी है। चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर इस तरह से बनी होनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग बनाएं, देन जो है उस पर मटेरियल ऐड करें जो रेलिवेंट मटेरियल है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, जे स्टोर पे जाएं, तो ये रिसर्च इंजन आप यूज़ करते हो, अपने आर्टिकल डाउनलोड करें, फिर आप जो है क्या उसको कहते हैं, जो आपने साइटेशन लिखनी है वो APA के अकॉर्डिंगली लिखनी है। और नेक्स्ट जो है आपने रेफरेंसेस APS 7 यूज़ करना है, ठीक है। और टेक्स्ट साइटेशन भी आएगी इसमें। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपने 25 से 40 पेजेस की असाइनमेंट बनानी है।
अगर आप कम पेजेस रखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एट लीस्ट 35 से 40 पेजेस आपके मस्ट होने चाहिए अगर आपने मार्क्स अच्छे लेने। 35 से 40 पेजेस, ठीक है, इससे कम पेजेस नहीं होने चाहिए। तो जब आप ये टोटल असाइनमेंट अपनी बनाएंगे, 40 पेजेस ये हो गए। 40 पेजेस जो है आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, कोई 3-4 पेजेस उसके ऐड कर लें तो ऑलमोस्ट आपके 45 पेजेस की ऑलमोस्ट असाइनमेंट बनेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस अपनी असाइनमेंट बनाएं अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। इसी तरह से जो ईडीआर 631 के असाइनमेंट है, तो ये आप देख सकते हैं सेम असाइनमेंट है, ठीक है। तो सेम जो है आपने इसको फॉलो करना है और अपनी असाइनमेंट बना लेनी है और इसी तरह से आप सैम्पल थीसिस चेक कर सकते हैं आईडीए के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है